अलग राज्य नहीं बना उस समय, और आंदोलन का था जहां जहां तक जाएगा वहां वहां तक झारखंड है। और अगर ये इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के इचागढ़ प्रखंड चांडिल अनुमंडल के सुकसारी मैदान में उपस्थित करम महोत्सव के मौके पर आप तमाम माताओं बहनों का, आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे भाइयों बहनों का, मीडिया साथियों का, प्रशासन और आयोजक कमेटियों का, आप सबों को क्रांतिकारी जोहार, प्रणाम, नमस्कार करते हुए करम पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दादा साहब, काका साहब, जितना भी उपस्थित है, हम आप लोग से उम्मीद करेंगे कि जो भी बात अभी आप लोग के बीच रखेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक सुन करके कुछ अमल करेंगे। जैसे कि अभी बहन बेबी ने बताई कि कर्मा जो झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक पर्व, प्राकृतिक पर्व, और हमारा जो झारखंडी का पहचान है, यह एक कल्चरल आइडेंटिटी का पहचान है। सभी राज्य का अपना अपना पहचान होता है, उसी प्रकार झारखंड का जो पहचान है वो हमारा कल्चरल पहचान है, हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है। इसीलिए अगर झारखंडी बोलते हैं तो नृत्य पैदा होता है, और अगर झारखंडी चलते हैं तो संगीत पैदा होता है। और एक बात सुन लीजिए, हमारे डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने कहा क्या किया है कि जे नाची से बाची। और हमारा जो मादर का थाप है, यह मादर का थाप सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही इसका पहचान है। और बोला क्या है कि ये मादर का थाप जहां जहां तक जाएगा वहां वहां तक झारखंड है। और अगर ये मादर का था, अगर अमेरिका में भी बजे, अगर इंग्लैंड में भी बजे, अगर जापान में भी बजे, तो बोला जाता है कि ये झारखंड है। और आज उपस्थित सभी कोई बहुत सौभाग्यशाली है। आज के पवित्र दिन के अवसर पर, चूंकि हम लोग एक इनकलाब लेकर भी चल रहे हैं, एक गुलगुलान को लेकर चल रहे हैं, एक क्रांतिकारी को लेकर के चल रहे हैं, और जो गुलाम, जो क्रांतिकारी, जो इनकलाब, इस विचार का जन्मदाता, जो पूरे देश विदेश में प्रचलित हुआ, यानी शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन भी है। तो सर्वप्रथम शहीद आजम भगत सिंह को नमन करते हैं इस मंच के माध्यम से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, करम का त्योहार, जो भाई बहनों का त्योहार, जो हमको संदेश देता है, जो सबसे ज्यादा गंभीर रूप से पीड़ित है आज के समय पे बीमारी का, तो हमारा ये करम का त्योहार स्वस्थ होने का संदेश देता है। हमारा ये करम का त्योहार, ये डाली गाड़ने का तात्पर्य है कि हम पेड़ पौधा लगाएं और हम पर्यावरण का संरक्षण करें। तो कहने का मतलब, अभी पूरा दुनिया का एक बहुत बड़ा चुनौती है, पूरा दुनिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बैठक और मनन चिंतन किया जा रहा है क्लाइमेट चेंजिंग को लेकर के। जो वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे बीच जल स्तर घटने का संकट की बात हो, चाहे अत्यधिक टेम्परेचर बढ़ने की बात हो, चाहे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारे बड़े बड़े देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। मैं उन तमाम बड़े बड़े देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों से कहना चाहेंगे कि आप एसी के अंदर क्लाइमेट चेंजिंग को लेकर के जो लगातार बैठक कर रहे हैं,
कि हमारा ये ओजोन परत छेद हो रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। आपको ज्यादा मीटिंग बैठक करने की जरूरत नहीं है, आप हमारा कर्मा पर्व को समझिए, सारा का सारा समस्या का समाधान होगा। इतना प्रसिद्ध, इतना बृहद हमारा ये कर्मा का त्योहार, और आप लोग जो यहाँ जुटे हुए हैं, आप लोग के पूर्वजों ने ये जो बगल में चांडिल का डैम है, 84 मौजा, 116 गांव आप लोग ने दिया था कि हमारा भविष्य बेहतर होगा। हमारे पूर्वज ने सोचा था कि हमारे आने वाले पीढ़ी का जिंदगी बेहतर होगा। हम आज आप लोग से पूछना चाहते हैं, जो आप लोग 84 मौजा, 116 गांव से आए हुए हैं, आप लोग का जिंदगी बेहतर हुआ क्या? अरे बोलिए जी। तो नहीं हुआ तो जिस दिन हमारे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जो आदरणीय टाइगर जयराम जी के नेतृत्व पे जब इस राज्य का विधानसभा में सरकार बनेगा, उस दिन आपको जितने भी 84 मौजा पे हैं, 116 गांव के, आप लोग को जो लंबी प्रतीक्षा के बावजूद अधिकार नहीं मिला है, बिना प्रतीक्षा किए ही आपका तमाम मांग पूरा होगा और सब हक अधिकार मिलेगा। तो आप लोग 2024 का जो कराची लोकसभा क्षेत्र है, आप अपना सांसद चुनेंगे जब ये केसेस के लिए ईचागढ़ विधानसभा चुनेंगे? अरे टाइट होकर बोलिए। बहुत प्रलोभन दिया जाएगा, बहुत गुमराह किया जाएगा, लेकिन आप लोग को सतर्क रहना है। और जो हमारा कर्मा का त्योहार, जो एक बहुत बड़ा समय का अभाव है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखेंगे, जो स्वस्थ रहने का जो हमारा एक संदेश है। आज के समय पे एक मनुष्य का आयु कितना, हमको बता दीजिए। ओरिजिनल में एक मनुष्य का संपूर्ण जीवन का आयु कितना है? किसी को मालूम है कितना? 120 साल काका ने बताया, सही बताया। एक मनुष्य का स्वस्थ जीवन अगर जिए तो उसका संपूर्ण आयु 120 साल। और आज से 500 साल पहले हर एक मनुष्य 120 साल जीता था, और आज से 500 साल पहले हाथी का कितना आयु था? 1000। हाथी का भी उतना ही मनुष्य के बराबर 120 साल। लेकिन आज 500 साल के बाद आज भी हाथी 120 साल जी रहा है, लेकिन आदमी जी रहा है क्या? कितना? 70-75 साल। और पता नहीं हम लोग का आने वाला पीढ़ी 60 साल, और फिर वो भी जी रहे हैं। तो सबका दवाई, किसी का बीपी, किसी का शुगर है कि नहीं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का बात। हम लोग का आयु है 120 साल, स्वस्थ पूर्वक जीवन जी सकते हैं। और एक मनुष्य के अलावे कोई भी जानवर का नाम ले लीजिए, चाहे पशु पक्षी हो, जंगली जानवर हो, जिसका कोई योगा नहीं है, जिसका कोई एक्सरसाइज नहीं है, जिसका कोई जिम नहीं है, जिसका कोई डॉक्टर नहीं है, जिसका कोई जांच कर नहीं है, लेकिन वो अपना आयु जी रहा है। और मनुष्य, उसका जन्म होने से पहले ही उस माँ को 9 महीने तक दवा खिलाया जा रहा है, ऑपरेशन से उसका जन्म हो रहा है। आज हम अपना कर्मा को भूल गए हैं। आप कर्मा में जो चीज चढ़ता है, हम प्राकृतिक के पूजक हैं, प्राकृतिक को पूजा कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक को आहार में भूल गए हैं। आज सभी बच्चे का बिस्कुट का उसमें 20 कूट के भरा हुआ है, वो है बिस्कुट। चाहे वो कुरकुरे ले, जिसमें क्या है पता है? सभी कोई गार्जियन लोग, जितना भी माता पिता लोग, इस बात को समझिए, अपने बच्चों को अगर आप अपने मेहनत का पैसा से अगर बच्चे को कुरकुरे, बिस्कुट या लेज खिलाते हैं,
अपने बच्चे का खुशी के लिए, तो आज इस कर्म अखाड़ा से कहना चाहते हैं कि आप अपना बच्चा का खुशी के लिए नहीं बल्कि उसका हत्या करने के लिए खिला रहे हैं। कहे कि हम एक चीज बता रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें दो चीज होता है, एक एमएसजी केमिकल और एक HFCS। एमएसजी का क्या काम है और HFCS का क्या काम है हम बहुत कम शब्द में बताएंगे, उसके बाद आप तय करिएगा अपने बच्चे को खिलाइएगा कि नहीं। एमएसजी एक केमिकल है जिसका खोज जापान ने किया था और एक रेस्टोरेंट वाला ने किया था, और इसलिए किया था क्योंकि उसका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा था। लोग आते थे, थोड़ा खाते थे और खाने के बाद पेट भरता था तो अगला ऑर्डर नहीं करता था। तो उन्होंने साइंटिस्ट को बुलाया और कहा कि ऐसा उपाय लाइए कि आदमी कितना खा उसका पेटे न भरे, उसका पेटे न भरे, ऑर्डर करता रहे, खा के आया है उसके बावजूद फिर से उसको खाने का इच्छा करे। तो वो एमएसजी केमिकल का रिसर्च हुआ और एमएसजी केमिकल एक फॉल्स टेस्ट, जीभ का एक फॉल्स टेस्ट। अगर इस मिट्टी को भी खोल करके उसमें 2 बूंद एमएसजी केमिकल दीजिएगा और उसमें कुछ कलर दीजिएगा तो चाट के इस मिट्टी को भी खाइएगा, वो है एमएसजी केमिकल। और आज एमएसजी केमिकल के कारण टेबल में प्लेट फुल हो जाता है, पॉकेट में जेब खाली हो जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट में पेट नहीं भरता है। और यही बच्चा को घर में मार भात खिलाइए तो ना 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 नहीं खाओ, होटल खाओ, रेस्टोरेंट खाओ, और रोता है बच्चा, है कि नहीं, फॉल्स टेस्ट के कारण। और जो HFCS है, HFCS एक केमिकल है और HFCS जो बनने का तरीका है, अभी बेबी बता रही थी ना हड़िया दारू नहीं पीना है, तो हड़िया दारू का जो बनने का प्रक्रिया है वो सेम टू सेम हूबहू आपका HFCS केमिकल बनने का प्रक्रिया है। और आपको अल्कोहल दारू जो आपको नुकसान करता है वही नुकसान आपका HFCS केमिकल करता है। इसीलिए आप लोग गौर करते होंगे, कोई छोटा बच्चा अगर रोता है कुरकुरे के लिए, चिप्स के लिए कि हमको चिप्स चाहिए, वो पिताजी का पॉकेट से 10 रुपया 5 रुपया पैसा चोरी कर लेगा और दौड़ के जाके दुकान से कुरकुरे खरीदता है कि नहीं। और वो तब तक वो बच्चा रोता है जब तक उस बच्चा को हम वो कुरकुरे नहीं देते हैं। मतलब दारू पीने वाला वो चोरा के दारू पिएगा, वो एक एडिक्शन, उसके बिना वो नहीं रह सकता है। तो जो पियक्कड़, जो मताल दारू के बिना नहीं रह सकता है क्योंकि उसका एडिक्शन है अल्कोहल, उसी प्रकार जो बच्चा कुरकुरे या जो भी लेज खाता है वो भी उसके बिना नहीं रह सकता है क्योंकि उसमें भी एडिक्शन है ड्यू टू HFCS। तो अगर आप अपने बच्चे को कोई भी पैकेट का चीज खिला रहे हैं तो आप 2 केमिकल खिला रहे हैं, MSG और HFCS, जो आपका अल्कोहल से भी खतरनाक है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चा आज 10 साल 20 साल में किसी का शुगर, किसी का BP, किसी का थायराइड, माताओं का कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका कोई ना कोई दवा नहीं चलता है। तो प्राकृतिक का चीज को मानिए ना, कर्मा चीज में जो चढ़ता है, साग खाइए, पात खाइए, जंगल झाड़ में रहते कांद मूल खाइए, पूरा पृथ्वी में पड़ा हुआ है, कहाँ दुकान तोड़ तोड़ के जाते हैं। तो आज के बाद हम उम्मीद करेंगे कि अखाड़ा में जितने भी खास करके माताएं बहनें, जो पिता काका जेठा लोग हैं, आप लोग अपने बच्चे को कोई भी पैकेट का चीज नहीं देंगे। और अगर बचपन से नहीं दीजिएगा तो हम दावे के साथ कहते हैं कि वो बच्चा नहीं रोएगा बार बार। तो ये तो हुआ हमारा स्वास्थ्य की बात। अब हम थोड़ा सा आंदोलन पे आते हैं। एक काकी साहब पीछे वाले, ये 15 नवंबर 2000 से पहले क्षेत्र क्या था? क्या था? बोलिए, बिहार था। तो बिहार था तो क्या दिक्कत था? क्या समस्या था कि अलग झारखंड लिया गया? बहुत समस्या था, बहुत दिक्कत था, बहुत परेशानी था। हमें कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाता था।
यहाँ के लोगों को अपमानित किया जाता था। दादा आप लोग जैसे पटना जाते थे टिकट कटवा करके, सीट भी रहता था टिकट का, लेकिन बेइज्जत करके लात मार करके सीट से भी निकाल दिया जाता था, है कि नहीं? और नौकरी का तो बात दूर, बहुत ज्यादा शोषण अत्याचार जुर्म हो रहा था, हक अधिकार का हनन हो रहा था, हर चीज से वंचित किया जाता था। तब हमारे पूर्वज ने सोचा कि अगर ये सिलसिला चलता रहेगा तो हमारा आने वाला पीढ़ी गुलाम हो जाएगा, दूसरों के घर में नौकर नौकरानी का काम करना पड़ेगा। तो उन लोग ने सोचा कि नहीं, हमें एक अलग झारखंड चाहिए जिसमें हमारे लोगों का हक अधिकार हो, झारखंडियों का नौकरी हो, मान सम्मान हो, और उसको लेकर के अलग झारखंड का लड़ाई लड़ना शुरू किया। और उस वक्त ये पूरा क्षेत्र, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, बिहार की बात करें, सभी एक ही क्षेत्र था, बंगाल प्रेसिडेंट। और सर्वप्रथम झारखंड अलग राज्य की मांग बंगाल की राजधानी ढाका में 1912 में हुआ। उसके बाद अलग राज्य का मांग 1912 में हुआ, लेकिन 1912 में झारखंड नहीं मिला, 1912 में बिहार मिला। और बिहार जब 1912 में मिला, झारखंड नहीं मिला, और बिहार क्षेत्र में झारखंड को रखा गया, तब इस चीज को स्वीकार नहीं किए झारखंडी। बोल दीजिएगा जो इससे पहले बिहार में थे, जो कहते हैं ना कि आप लोग भी पहले बिहार में थे, उन लोग को बोल दीजिएगा कि झारखंड आंदोलन सबसे पहले 1912 में हुआ था, और 1912 में जब बिहार अलग हो गया और झारखंड को बिहार क्षेत्र में रखा, लेकिन झारखंड अलग राज्य नहीं बना। उस समय और आंदोलन तेज होता है, और लगातार 88 साल आंदोलन के परिणाम के स्वरूप अंततः 15 नवंबर 2004 को झारखंड राज्य अलग हुआ। तो ये भीख में नहीं मिला है, 88 साल का संघर्ष का झारखंड, 88,000 घर का आंगन सुना हुआ, 88,000 दीदी का काकी लोग का शाखा चोरी फूटा, 88,000 माओ बहनों का मांग का सिंदूर मिटा, तब जाके यह झारखंड राज्य बना। तो ये झारखंड राज्य 14 नवंबर को कहे नहीं बना, 16 को कहे नहीं बना, ऐ दादा लोग 15 को ही क्यों बना? 15 को इसीलिए बना कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जयंती। तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर झारखंड राज्य का गठन होता है। क्यों? आखिर क्यों? तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने आज से 128 साल पहले उन अंग्रेज के खिलाफ अपना आंदोलन छेड़ा था और दांत खट्टा किया था, और उसके पास एक टूटल फूटल धनुष और एक छोटा सा मसाल लेकर के अंग्रेज का दांत खट्टा किया, और धरती आबा बिरसा मुंडा ने एक नारा दिया। क्या था वो नारा? अबुआ दिसुम अबुआ राज। तो वही अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को साकार करने के लिए झारखंड का गठन धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को होता है। और यही सपना तमाम आंदोलनकारियों का, यही सपना तमाम शहीदों का सपना था। तो ये अबुआ दिसुम अबुआ राज क्या है? अबुआ दिसुम अबुआ राज ने बना क्या? दादा सब बोलिए, बना अबुआ दिसुम अबुआ राज कहने का मतलब अपना देश में अपना हित में कानून हो, और अपना देश में अपना हित में कानून का बात मतलब ये राज्य और ये देश में कानून का राज चलता है, और कानून का राज और कानून के द्वारा राज। इस चीज को समझिएगा, बहुत गंभीर मामला है कि ये कानून का राज मतलब अबुआ दिसुम अबुआ राज कहने का मतलब, अबुआ दिसुम अबुआ राज कहने का मतलब झारखंड में झारखंडियों का पहचान, झारखंड में झारखंडियों का नौकरी, झारखंड में अगर झारखंडियों का जमीन भी स्थापित हुआ है तो उसको उचित
जो कमिटमेंट किया गया था उसको पूरा करना है कि नहीं? तो क्या आपको 84 मौजा वाला को मिला? क्या झारखंड में झारखंडी को पहचान मिला? तो कैसे अबू आदि समूह राज हुआ भाई? तो ये पहचान क्या है? आपके पास जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, लेबर कार्ड है, वो झारखंडी पहचान है क्या? है। वो पहचान पत्र है कि आप सुकसारी के हैं, आप चांडिल के हैं, आप इचागढ़ के हैं, आप रांची के हैं। और ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, लेबर कार्ड तो जो बाहरिया से आया है उसके पास भी है। तो हम झारखंडियों का पहचान वो है जो बाहर से आए हुए लोग के पास नहीं। क्या खतियान कितना बड़ा फ्लैट बना ले, कितना बड़ा बाउंड्री करा ले, उसके पास नहीं हो सकता है खतियान। हो सकता है क्या? तो वो खतियान जब तक लागू नहीं होगा तब तक अबू आदि समूह राज नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? तो कहने का मतलब अभी जो नियुक्ति चल रहा है 60-40 के तहत, और 60-40 नए चलतों का आंदोलन आप लोग ने जोर शोर से लिया। चौका थाना में बहुत क्रांतिकारी साथियों का FIR भी हुआ है। तो आज हम इस कर्म आखड़ा से पूछना चाहते हैं, इस 60-40 चलतों का, दीदी साहब 60-40 चलतों, 60-40 अगर चलतों तो बताओ इस राज का गठन क्यों हुआ है? इस राज का गठन इसलिए हुआ है कि 60-40 नए चलतों, इसलिए हुआ है 60-40 नए चलतों। और जब आंदोलन कर रहे हैं 60-40 नए चलतों, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी दो, तो ये लोग केस करता है, ये लोग FIR करता है, जेल भेजने का धमकी देता है। आज शहीद आजम भगत सिंह का जयंती है। उन्होंने कहा है कि जीना तो हम भी चाहते हैं लेकिन गुलाम होकर के नहीं। और उन्होंने कहा है सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए का दिल में है, बाजुए का दिल में है। और साथ ही साथ जितना भी कर्म आखड़ा के माध्यम से राज्य के सभी पुलिस प्रशासन हो, BDO हो, CO हो, थानेदार हो या DSP हो, साफ साफ कहना चाहते हैं कि झारखंडियों को डराने का हिम्मत मत करिएगा, झारखंडियों को डराने का हिम्मत मत करिएगा। क्योंकि झारखंडी हम लोग जब भी सुबह होता है झारखंड के लिए लड़ने निकलते हैं तो इस सर को घर में रख के निकलते हैं और कफन कमर में बांध के निकलते हैं। ये लोग डरा देगा? कितना भी BDO CO DSP, ये बात कान खोल के सुन लीजिए, भारत का संविधान और ये लोकतंत्र कहता है कि लोकतांत्रिक देश में जनता मालिक है कि नहीं? जब जनता मालिक है, लोकतंत्र का जनता राजा है, तो बाकी सब सेवक कौन हुआ सेवक? BDO CO DSP SSP IG DIG, चाहे विधायक सांसद, सभी के सभी जनता के सेवक हैं। ये लोकतंत्र का परिभाषा कहता है और ये भारत का संविधान कहता है। तो आखिर क्यों यहाँ का थानादार, यहाँ का BDO, यहाँ का CO, यहाँ का DSP वर्दी बांध के गुंडागर्दी करता है और जनता को धमकी देता है कि अंदर कर देंगे, भीतर घुसा देंगे, जेल भेज देंगे। अरे वो सेवक है सेवक, और एक सेवक मालिक को धमकी देता है रे। तो आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, जनता मालिक है मालिक, तो आप लोग मालिकाना चीज को समझिए। मालिक को कोई सेवक यानी नौकर गाली दे रहा है। इसलिए अगर जनता मालिक है, BDO CO DSP SSP सारे के सारे सेवक हैं, ए सेवक सेवक जैसा रहो, मालिक को मालिक जैसा बिहेव करो। साला थाना जाते हैं तो जो गरीब होता है, जो लाचार होता है, उसका सुना नहीं जाता है।
उसको दबाया जाता है। और थाना मतलब क्या? जो था उसको ना करेगा और जो ना है उसको था करेगा। अब इस ना चलतो थाना में थाने वाला सुन लीजिए, जो आप लोग था को ना करते हैं और ना के था करते हैं, ना चलतो अभी ना चलतो। जितना भी वर्दी बांध के आप लोग सेवक है तो सेवक जैसा रहिए, गुंडागर्दी करना बंद करिए, गुंडागर्दी नहीं चलेगा लोकतंत्र में। और आप लोग का भी पूरे राज्य भर में एक ज्वलंत मुद्दा है, राशन कटौती। तो आज कर्म आंकड़ा से कह देते हैं कि झारखंड में राशन कटौती ना चलतो। राशन कटौती, राशन कटौती बहुत कोई काकी सबका बोलती है कि फ्री से न मिल रहा है, ले लेते हैं, सरकार का फ्री में मिलता है। यह फ्री का चीज नहीं है। ये जो देश के इस राज्य के तमाम जनता जो आप लोग सुबह से शाम तक जो खरीदते हैं राशन के लिए, तेल, हल्दी, मसाला, बच्चा के लिए किताब, कॉपी या दवाई, जो भी चीज खरीदते हैं, चाहे बहन लोग के लिए टिकली, काजल, नेल पॉलिश, जो भी चीज है 1 रुपया या 50 पैसा के लिए खरीदते हैं। सारे के सारे चीज में सरकार का हिस्सा है ना? तो वही सरकार का जो हिस्सा आ जाता है वही सरकार का खजाना है, और वही सरकार का खजाना से आप लोग को, हम लोग को राशन दिया जाता है। तो फ्री का है क्या? जब फ्री का नहीं है और उसको देने का प्रावधान है तो कटौतियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए मैं तमाम अंतिम रूप से यही बात कहेंगे, चूंकि कर्मा का दिन है और भी वक्ता है और भी कार्यक्रम है, सभी से हम यही कहेंगे कि ये निर्मल दादा का धरती है। तो निर्मल दादा के वाणी के साथ हम अपना बात को समाप्त करेंगे। बनकर उठूंगा सवाल, बनकर उठूंगा सवाल, बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब रखना। अरे खून तो खून होता है, अरे खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है, जो टपकता है तो जमता है। अरे जुर्म तो जुर्म होता है, जो बढ़ता है तो मिटता है, जो बढ़ता है तो मिटता है। और आज से संकल्प लीजिए, हर जुर्म के खिलाफ हम लोग का आवाज बुलंद होगा, हम लोग चट्टानी एकता का परिचय देंगे। इतना ही कहकर हम अपना बात को रखते हैं। बहुत